Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. As you know, we have started the NCERT series from class 6 to 12. In that series, we have already completed what part first of history, in which we have studied 4 theme. Okay, and we have started part second and theme fifth. Our name of the theme is basically what? Through the eyes of travelers, in which today is the last lecture of theme 5. Okay, so what we have seen and what we have discussed in earlier classes, like many travelers, जो travelers आए इंडिया में, जैसे हमने वहाँ पे देखा इब्न बतूता को देखा, ओके, अल ब्रूनी को हमने देखा और फ्रांसिस बर्नर को भी अच्छी तरह से पढ़ा। आज इस लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे उनके व्यूज एंड परसेप्शन को, देखते हैं जो उन्होंने इंडिया को कैसे क्रिटिसाइज किया, कैसे जज किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बर्नियर एंड द व्हाट डिजनरेटेड ईस्ट। अब क्या करना चाहता है बर्नियर, जो बेसिकली ईस्ट, जो पूर्व के जितने लोग थे, जो उनकी निंदा करना चाह रहा है। ओके, कैसे करता है वो देखते हैं। इफ इब्न बतूता, उससे पहले हम देखते हैं इब्न बतूता को, जैसे हमने पढ़ा था, चूज टू डिस्क्राइब व्हाट, choose to describe everything that impressed and excited him because of its what's novelty। इब्न बतूता जो भी यहाँ पे चीज देखा, उसको, उस चीज को उसने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया, जो उसको अद्भुत लगा। ओके, बट अगर हम अदर हम देखते हैं फ्रांसिस बर्नियर को, बिलोंग टू व्हाट डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। बट फ्रांसिस जो बर्नियर थे, उनका जो था आइडियोलॉजी था वो टोटली डिफरेंट था। He was far more preoccupied with what comparing and contrasting what he saw in India। अब वो कंपेयर करते थे, जो भी इंडिया में देखते थे, वो कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, स्पेशली फ्रांस के साथ। इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप एंड इन जनरल फ्रांस इन पर्टिकुलर, फ्रांस में जो फ्रांस जो पर्टिकुलर यूरोपियन जो कंट्री, उसके साथ कंपेयर करते थे, जो भी वो इंडिया में देखते थे। फोकसिंग ऑन सिचुएशन विच ही कंसिडर्ड व्हाट डिप्रेसिंग, और उस सिचुएशन को वो फोकस करते थे जो उनको डिप्रेस लगता था, जो कह सकते हैं निराशजनक उनको फील होता था। वहाँ पे हम देखेंगे हिज आइडिया सीम्स टू हैव बीन इन्फ्लुएंस policy makers and the intelligentsia to ensure that they made what he considered to be the right decision। अब उसके जो भी आइडियाज थे, जो उन्होंने बुक्स लिखी, जो बताया, वो जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के जो लोग थे सोसाइटी में, उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ कुछ डिसीजन लेने के लिए। बर्नियर ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर्स, बर्नियर जो है मुगल एम्पायर में ट्रैवल करता है, इज मार्क्ड बाय डिटेल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन। बर्नियर का जो भी ट्रेवल्स है मुगल एम्पायर को, उसको यहाँ पे जो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है, ये कहना चाह रहा है, जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, उन्होंने क्या सोसाइटी में देखा, एंड ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट भी, आलोचन भी कर रहा है। हिज अकाउंट्स कंटेन डिस्कशन ट्राइंग टू व्हाट प्लेस द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स विद इन सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। और उसके जो अकाउंट्स है, वो क्या, उनके जो अकाउंट्स में जो है यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में जो मुगल का जो एम्पायर है उसको रखना चाहा है, मुगल एम्पायर की हिस्ट्री को। ही कंस्टेंटली कंपेयर मुगल इंडिया विद व्हाट कंटेम्परेरी यूरोप। मुगल इंडिया को जो है उसको कंटेम्परेरी जो यूरोप के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करता है। जनरली एम्फसाइजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द लेटर यहाँ पे यूरोपियन को डिनोट किया गया है। जो फ्रांसिस जो बर्नियर थे, वो यूरोपियन कंट्री को सुपीरियर रखना चाहा एज ए कंपेयर टू इंडिया। ओके, हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ व्हाट बाइनरी ऑपोजिशन, वेयर इंडिया इज प्रेजेंटेड एज द इनवर्स ऑफ यूरोप, यूरोप के इनवर्स दिखाने की कोशिश किया है। He also ordered the perceived difference hierarchically so that India appeared to be inferior to the Western world। Obviously आप देख सकते हैं जो इंडिया को ऐसे दिखाना चाहे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपेयर में जो इंडिया है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, वो इन्फीरियर है। ओके, सो यहाँ पे, और ये हिंदी में है उसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया है अच्छी तरह से।
देन देखते हैं द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप है। देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू बर्नियर के अनुसार हम देखते हैं वन ऑफ द फंडामेंटल difference between Mughals and India and Europe was what? Lack of private property in land in the former. Lack of private property. It means जो ownership जो थी private ownership वो इंडिया में नहीं थी according to Barnier. He was a firm believer in the virtues of what? Private property. But जो Barnier था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या था? सपोर्टर था, फर्म बिलीवर्स था। एंड सॉ क्रॉन ओनरशिप ऑफ लैंड एज अ बीइंग व्हाट? हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड पीपल। और जो क्रॉन ऑनरशिप जो लैंड पे थी वो बेसिकली क्या थी? हार्मफुल थी, स्टेट के लिए भी, पीपल के लिए भी। ओके, सो यहाँ पे एक कुछ लाइनिंग देखते हैं। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे एक्सप्लेन किया गया? जो पेल्सेस थे बेसिकली डच ट्रेवलर थे, विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ द व्हाट? 17th सेंचुरी। लाइक बर्नियर की तरह ये भी विजिट करते हैं, ठीक है। ही वॉज शॉक टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और वो जब गरीबी को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। पॉवर्टी इतना ज्यादा था, पॉवर्टी सो ग्रेट एंड मिजरेबल दैट लाइफ ऑफ द पीपल कैन बी डिपिक्टेड और एक्यूरेटली डिस्क्राइब ओनली एज द होम ऑफ स्टार्क एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द विक्टर। गरीबी के कारण गरीब निर्धन लोग थे वहां पे, ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। होल्डिंग द स्टेट रिस्पॉन्सिबल, वो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बताएं। ही सेज सो मच इज रॉन्ग फ्रॉम द पीजेंट्स, और उनसे पीजेंट से इतना ज्यादा लिया जाता था कि बोलते उनके लिए सूखी रोटी भी, इवन ड्राई ब्रेड भी उनके लिए क्या थी? मुश्किल थी। उनके स्टमक को फिल, जो उनके स्टमक जो थे, खाली स्टमक, उसको फिल करने के लिए। समझ रहे? तो ये पॉवर्टी को बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहे पेल्सर्ट ने, ठीक है। He thought that in the Mughal Empire, the emperor owned what? All the land and distributed it among his nobles. पूरे लैंड पे किसका अधिकार होगा? किसका होगा? किंग का होगा, जो आप देख सकते हैं एम्पायर का होगा, कह सकते हैं आप, और वो अपने नॉबल्स के बीच देगा। एंड दैट हिज लैंड डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी सोसाइटी। एंड ऐसे तरह से बोलता है जो लैंड ओनरशिप है, जो पूरे ऊपर एम्पायर का हाथ होगा और वही नोबल को देगा अकॉर्डिंग टू विल। समझे? तो ये डिजास्टर है इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए, कैसे वो देखते हैं। दिस परसेप्शन वाज नॉट यूनिक, ये परसेप्शन कुछ यूनिक नहीं था बर्नियर के लिए। क्यों नहीं था? बट इज फाउंड इन मोस्ट ट्रेवलर अकाउंट ऑफ द 60। सिर्फ बर्नियर के लिए, जो और भी ट्रेवलर्स जो थे उनके अकाउंट में भी हमें ये चीज देखने को मिलता है। ओके, owing to crown ownership of land, बर्नियर आर्ग्यू करता है लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रंस। अब जो लैंड होल्डर्स थे, जिनके पास लैंड था, वो अपने चिल्ड्रंस को नहीं दे सकते। ड्यू टू दिस वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे लैंड में। अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लैंड की फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तो इनकम अच्छी नहीं होगी, इनकम अच्छी नहीं होगी तो स्टेट कैसे अपना टैक्स उसे लेगा अच्छी तरह से, और इस तरह से क्या होगा? जो डेमोलिशिंग जो होगा, डिटेरियोरेट होते जाएगा स्टेट का कंडीशन। तो वही कहना चाहिए। सो दे वर एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, जब आप खेती अगर कर रहे हैं और आपको पता लग रहा है जो खेत मेरा है ही नहीं फ्यूचर में, तो आप उसमें ऑब्वियसली बात इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे, कभी भी आपसे खेत ले लिया जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा? वहां पे सस्टेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा। समझ रहे? तो यही बर्नियर यहाँ पे कहना चाह रहा है। देन आप यहाँ देख सकते हैं द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड हैड देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ व्हाट क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंड होल्डर्स। अब एब्सेंस ऑफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का था, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी लैंड हैड देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ इंप्रूविंग द लैंड होल्डर। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर नहीं हो रही है स्टेट में तो क्या होगा? लैंड होल्डर्स जो थे उनकी जो कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वही देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग द लैंड होल्डर, एज जैसे हम देख सकते हैं वेस्टर्न यूरोप में, वेयर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप वाज देयर, ओके, राइट नाउ आल्सो with a concern to maintain to or improve the land, it had led to the uniform renunciation of agriculture, जिसके कारण एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है बहुत डिटेरियोरेट होती गई और एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री उनसे ज़्यादा कर लिया गया, एंड कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट द रूलिंग अरिस्टोक्रेसी। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ में क्या हुआ?
जो सिर्फ रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है उनके कंडीशन को छोड़ के जितने भी वहाँ पे नॉर्मल पीजेंट्स थे और कह सकते हैं जो स्मॉल पीटी जमींदार थे, उनकी कंडीशन में काफ़ी कंडीशन काफ़ी डेटरेट होती गई, और जिसके कारण क्या हुआ, वो कभी कभी देश छोड़ के भी चले गए। अब देख सकते हैं द पुअर पीजेंट्स, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन लिया गया है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बर्नियर के अकाउंट से, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीजेंट्री इन द कंट्री साइड of the vast tract of country constituting the the empire of Hindustan. Many are little more than a sand, a barren mountain, badly cultivated and thinly populated. अब यहाँ पे जो है बर्नियर का जो अकाउंट से क्या करना चाह रहा है, पीजेंट्री जो था कंट्री साइड में, वास्ट ट्रैक ऑफ कंट्री, जो बहुत सारी जो कंट्री का था कंस्टिट्यूटिंग जो एम्पायर को, वो हिंदुस्तान था, जो बेसिकली सैंड से कुछ ज़्यादा, और बैरन माउंटेन्स आप कह सकते हैं, बैडली कल्टिवेटेड, वहाँ पे कल्टिवेशन अच्छी तरह से नहीं थी, एंड थिनली पॉपुलेटेड, मतलब पॉपुलेशन जो वहाँ पे था उतनी अच्छी ढंग से नहीं थी। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इवन एज कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द गुड लैंड रिमेन्स, वर्ल्ड क्या है, लैंड रिमेन्स अनटिल फॉर वांट ऑफ लेबर। बहुत सारे ऐसे लैंड थे जो अभी तक उन पे क्या थे, रिमेन बैरन थे, उस पे अभी खेती नहीं हुई थी। मेनी ऑफ हुम पेरिश इन कंसिक्वेंस ऑफ द व्हाट, बैड ट्रीटमेंट दे एक्सपीरियंस फॉर द, और बहुत के साथ जो वहाँ के गवर्नर्स थे वो बैड ट्रीटमेंट करते थे, जो वहाँ पे जो पीजेंट्री क्लासेस थी। The poor people, when they become incapable of what, discharging the demands of their rapacious lords, बहुत सारे डिमांड के कारण जो पुअर पीपल थे उनको बहुत हार्ड सिचुएशन फेस करना पड़ता था। आर नॉट ओनली ऑफन डिप्राइव ऑफ द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, उनकी जो रोजी रोटी है सिर्फ उससे उनको डिप्राइव नहीं होना पड़ता था, बल्कि ऑल्सो मेड टू लूज देयर चिल्ड्रेन, अपने जो बच्चे थे उनको भी उनको खोना पड़ता था एज ए स्लेव के तौर पे, हु आर कैरिड अवे एज ए स्लेव, जैसे मैंने बोला। दस इस तरह से इट हैपन्स दैट द पीजेंट्री व्हाट ड्रिवन टू डिसअपियर बाय सो एक्सेसिव एज ए ट्राइनी अबंडन द कंट्री, जिसके कारण जो पीजेंट्री क्लास थी वो क्या करती है, देश बोल सकते हैं कंट्री को अबंडन छोड़ देती है और चली जाती है यहाँ से। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, जो कैसे उन्होंने प्राइवेट और एब्सेंस ऑफ प्राइवेट जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसके निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आप देख सकते हैं। इन दिस इंस्टांस बर्नियर वाज पार्टिसिपेटिंग इन द व्हाट, कंटेम्प्रेरी डिबेट इन यूरोप। आप देखो बर्नियर कितना तेज है, बर्नियर का बेसिकली आइडियोलॉजी क्या था, ही वाज द फर्म बिलीवर ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप। अब यहाँ पे जो डिबेट होते हैं वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता है कंसर्निंग द नेचर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, and intended that his description of Mughal India would serve as a warning to those who did not recognize the merit of private property। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो थे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज आप बोल सकते हो, वहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट करता था, उसको यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे, इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा है, समझ रहे हो, जो अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप को नहीं मानते तो आपका भी कंडीशन वैसा होगा जैसा इंडिया का है। देखो हाउ मच he was really very cunning। then as an extension of this, अगर हम और देखते हैं इस चीज को, बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी as a consisting of what, undifferentiated masses of impoverished people subjugated by a small minority of a very rich and powerful ruling class। अब ये पैराग्राफ क्या कहता है, जो बड़े सेक्शन ऑफ द बेसिकली जो गरीब पीपल थे वो बेसिकली स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के क्या थे, गुलाम थे, सब्जुगेटेड थे। वो बेसिकली कौन थे, रूलिंग क्लास थे और लैंडलॉर्ड थे, पावरफुल रूलिंग क्लासेस की बात किया गया। देख सकते हैं ड्राइंग है सच एज दिस 19th सेंचुरी में एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्स द नोशन ऑफ एन अनचेंजिंग रूरल सोसाइटी। आप देख सकते हैं कैसे बैल पे एक किसान है, वो जा रहा है खेतों में काम करने के लिए। ओके, देन उसके देखते हैं बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आप देखो यहाँ पे मिडिल क्लास का कंसेप्ट ही नहीं है, क्यों कंसेप्ट नहीं, वो देखते हैं। बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द रिचेस्ट ऑफ द रिच देयर वाज व्हाट, नो सोशल ग्रुप और क्लास वर्थ द नेम ऑफ बेसिकली मिडिल क्लास। ओके, बर्नियर कॉन्फिडेंटली asserted there is no middle state in India। अब बर्नियर क्या करना, कोई मिडिल, या तो गरीब के गरीब ही है या अमीर के अमीर ही है। यहाँ पे आज भी इंडिया में है कि नहीं ऐसा,
नहीं है, अभी है मिडिल क्लास का बेसिकली। दिस इज देन इज हाउ बर्नियर शो द मुगल एम्पायर इट्स किंग वाज द किंग ऑफ बैगर्स। इसलिए बर्नियर जो है मुगल एम्पायर के जो किंग है उसको क्या करता है, किंग ऑफ द बेसिकली बैगर्स एंड बार्बियंस। ओके, और देन कहता है इट्स सिटीज एंड टाउन्स वर ruined and contaminated with ill air। अब जो सिटीज एंड टाउन है उसके हवा क्या है, हवा अच्छी नहीं है, इल एयर है। एंड इट्स फील्ड ओवर स्प्रेड विद बसेस, झाड़ी से भरे हुए हैं उनके फील्ड। एंड फुल ऑफ पेस्टिलिनियल मार्सिसेस, महामारी फैले हुए। ऐसे बर्नियर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, मतलब टोटली आप देख सकते हो निगेटिव अपना जो अप्रोच है वो इंडिया के बारे में और मुगल एम्पायर के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है। एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन रीजन। अब उसने एक ही रीजन दिखाया, जो ये गरीबी है, बुसेस है बेसिकली फील्ड में, झाड़ी है। क्यों कहता सकता है, क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड, बिकॉज किसका है, पूरे लैंड पे किसका अधिकार है, क्राउन का अधिकार है। एंड क्रूशियली नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सजेस्टेड द स्टेट वाज द सोल ऑनर ऑफ लैंड। अब देखो अदर हैंड यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग, ठीक है, जो मुगल ऑफिशियल जितने भी है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हमें मिलता है जो हमारे जो स्टेट द जो सोल ऑनर ऑफ द लैंड था। अब देख सकते हैं, बट बर्नियर यहाँ डिस्क्राइब किया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अबुल फजल क्या लिखा था इन्होंने, अकबरनामा लिखी थी, और उसमें जो थर्ड वॉल्यूम था क्या था, आईने अकबरी, उसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल क्रॉनिकल्स ऑफ द अकबर्स की जो रेन की जो बात की है, डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज ए रेम्यूनरेशन ऑफ व्हाट, sovereignty। okay, a claim made by the ruler on his subject for the what, protection किसका, people, जो वहां पे छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, peasants थे, उनका प्रोटेक्शन। okay, provided rather than as a rent on land that he owned, rather than as a rent जो वो ऑन करेगा, वो प्रोटेक्शन देता था, इसलिए क्या था, क्लेम करता था लैंड रेवेन्यू को। तो क्या देख सकते हो कैसे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट आ रही है किसके बीच, बर्नियर जो डिस्क्राइब किया इंडिया के बारे में, और जो मुगल में जो मुगल का जो रेन, जो बेसिकली अकबर का जो रेन है, किसके, अबुल फजल ने जो लिखा है। ओके, सो इट इज पॉसिबल दैट यूरोपियन ट्रेवलर रिगार्डेड सच एज क्लेम एज ए रेंट बिकॉज लैंड रेवेन्यू डिमांड वर ऑफन वेरी हाई। सो यहाँ पे जो यूरोपियन ट्रेवलर्स है वो क्लेम्स करता है, इट इज पॉसिबल दैट यूरोपियन ट्रेवलर्स रिगार्डेड सच क्लेम एज ए रेंट। अब क्लेम करता है जो रेंट है, बिकॉज द लैंड रेवेन्यू क्या था, बहुत हाई था। हाउएवर दिस वाज एक्चुअली नॉट ए, उसके बावजूद बोलते हैं नॉट ए रेंट इवन ए लैंड टैक्स, इवन अ लैंड टैक्स था, बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप, किसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर। फॉर मोर डिटेल चैप्टर 8 एनसीईआरटी हमेशा कभी आपको एक ही साथ एक्सप्लेन करके नहीं देगा, आपको बोलेगा वो भी चैप्टर पढ़ने के लिए। अब इसके लिए आप चैप्टर 8 पढ़ो, तो पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। बर्नियर डिस्क्रिप्शन इन इन्फ्लुएंस व्हाट वेस्टर्न थ्योरीज फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन जो बेसिकली है, उसकी आइडियोलॉजी है, वो वेस्टर्न थ्योरी के ऊपर बेसिकली शो करता है। द फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू की यहाँ बात करेंगे, जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री को वहाँ पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन आर में मॉन्टेस्क्यू जैसे पढ़ेंगे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, आइडियोलॉजी उसकी क्या आती है। फॉर इंस्टांस यूज दिस अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ व्हाट ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। हम ओरिएंटल की बात करेंगे तो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, उसको ओरिएंटल वर्ल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अगेन मॉडलर फोर्सेस अकॉर्डिंग टू विच रूलर इन एशिया में जो भी थे, द ओरिएंट और द ईस्ट, बेसिकली मैंने बोला जो ईस्टर्न वर्ल्ड जो होते हैं, इंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट। बोलता है जो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है उस पे उनका एब्सोल्यूट अथॉरिटी था। ओके, हु वर केप्ट इन कंडीशन ऑफ व्हाट, सब्जुगेशन एंड पॉवर्टी। किसमें रखा था, सब्जुगेशन एंड पॉवर्टी। आर्गिंग दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द व्हाट, किंग एंड देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉन एक्स, अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के बनते हैं, ठीक है, बर्नियर्स का जो डिस्क्रिप्शन के बारे में आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एवरीबॉडी एक्सेप्ट द एम्पायर एंड हिज नोवेल, एवरीबॉडी और कौन, उसको छोड़ के, नोवेल्स एंड एम्पायर को छोड़ के, बार्ली मैनेज टू सर्वाइव, कोई ऐसे ही होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। दिस आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय व्हाट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को हम देखेंगे वहां पे अच्छी तरह से।
अगेन मॉडलर कोर्स में। उसका आइडिया है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन? बेसिकली दोज पीपल हु आर बेसिकली लिविंग इन एशिया, okay, eastern world, who are basically produced only those things that are subsistence to their life, okay, not extra, okay, not live life a very lavish manner, okay. Production by Karl Marx in the 90s, he argued that in India and other Asian country before colonialism surplus was appropriated by state। जो भी सरप्लस होगा उसको स्टेट ही अप्रोप्रिएट करेगा। This led to the emergence of society that was composed of large number of autonomous egalitarian village community, जिसके कारण आप देख सकते हैं जो सोसाइटी क्या होता है सोसाइटी में, that was composed of large number of autonomous egalitarian जो village community होती है उनका emergence होता है। The imperial court presided over these village community, जो imperial court थे वो preside करेगी village community को, respecting their autonomy as long as the flow of what surplus was unimpeded। उनकी स्वच्छता को क्या सम्मान दिया जाएगा, ओके। देन उसके बाद आप देख सकते हैं दिस वाज रिगार्डेड एज ए स्टैग्नेंट सिस्टम। स्टैग्नेंट मतलब ज्यादा फ्लोरिश नहीं, ओके। हाउएवर एज वी विल सी चैप्टर 8, अगेन चैप्टर 8 की यहाँ बात कर रहा है, दिस पिक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी इज फार फ्रॉम द ट्रू। बट ये रूरल सोसाइटी के जो पिक्चर है वो सच्चाई से बहुत परे है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 16th and 17th century रूरल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। जो रूरल सोसाइटीज था उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिफरेंशिएट था। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर बेसिकली कौन थे, बिग जमींदार्स वर एंजॉय सुपीरियर राइट and land, and at the other hand untouchable and landless labor थे। in between was the big peasants थे who was hired क्या labor and engaged in what basically commodity production में, and the smaller peasants थे who barely produced for his subsistence। अगेन एक तरफ जमींदार है एक तरफ लैंडलेस। तो दोनों सोसाइटी में जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पे पैराग्राफ में कहना चाह रहा है। दिस वार्निंग फॉर यूरोप। अब यहाँ पे जो है बर्नियर है वो यूरोप को क्या वार्निंग देगा, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी की। बोलते हैं बर्नियर वार्न दैट इफ यूरोपियन किंग फॉलो द मुगल मॉडल, अगर मुगल मॉडल को यूरोपियन किंग फॉलो होगा तो क्या होगा, देयर किंगडम वुड बी वेरी फार फ्रॉम, उनके किंगडम वेल कल्टिवेटेड पीपल सो बिल्ड सो रिच से बहुत दूर होंगे अगर वो मुगल मॉडल को फॉलो करेगा। आवर किंग आर अदरवाइज रिच एंड पावरफुल एंड वी मस्ट अवॉइड दैट देवर। अब बोलते हैं हमारे किंग जो है मस्ट पावरफुल है, ठीक है, रिच है और उनको एंड मोर रॉयल सर्व दे वुड सून बी, और वो जल्दी ही किंग ऑफ डेजर्ट्स एंड सॉल्टिट्यूड ऑफ बैगर्स एंड बार्बियंस के भी वो किंग बन जाएंगे। सच एज दोज आर हुम आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग, जैसे हमने मुगल्स को जैसे रिप्रेजेंट किया। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे किंग भी किसके, गरीब के, जो गरीब लोग होते हैं, बार्बियंस होते हैं, पुअर्स होते हैं, उनके किंग बन जाएंगे। वी शुड फाइंड ग्रेट सिटी, जैसे वो बोलते हैं हम ग्रेट सिटी देते, ग्रेट कस्बे देखते हैं। रेंडर अनइनहेबिटेबल बिकॉज ऑफ इल एयर, वहाँ पे क्या है, हवा अच्छा नहीं है, रूइन है, विदाउट एनी बॉडीज टेकिंग केयर ऑफ रिपेयरिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको कोई रिपेयर नहीं कर सकता, रूइन पड़े हैं, डिस्ट्रॉय वे में पड़े हुए हैं। एंड द हिलॉक्स अबंडन एंड फील्ड ओवर स्प्रेड विद बसेस, फील्ड में क्या झाड़ियाँ लगे हुए हैं। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है, जो हम अगर प्राइवेट लैंड ओनरशिप को अगर नहीं फॉलो करते तो हाँ हमारे यूरोपियन कंट्री का भी यही हाल हो सकता है। देख सकते हैं हाउ डज बर्नेट डिपिक्ट अ सिनेरियो ऑफ डूम वंस यू हैव रीच्ड चैप्टर 8 9। यहाँ देख रहे हैं एनसीईआरटी का सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको हर चैप्टर से कनेक्ट करके रखता है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो आप समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से, तो इसलिए एनसीईआरटी आपको पहले ही बता देता है, गो एंड रीड ऑल चैप्टर्स वेरी केयरफुली। अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोशल रियलिटी, यहाँ पे क्या आप सोशल रियलिटी की बात करता है कॉम्प्लेक्स कैसे था सोशल वहाँ की रियलिटी। While Bernier preoccupation with what projecting the Mughal state as a tyrannical, is obvious. His description occasionally hint at a more complex social reality. उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को जानने के लिए थोड़ा हिंट करता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते, ही फेल्ट दैट आर्टिशियन हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द व्हाट क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स एंड सिंस प्रॉफिट वर अप्रोप्रिएट, जो प्रॉफिट था वो स्टेट ही अप्रोप्रिएट करता था। अब यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर, कहाँ था, डिक्लाइन फेज में था। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं, ही कंसीडर दैट वास्ट क्वांटिटी ऑफ वॉल्स प्रीसियस मेटल जो होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, बेसिकली इंडिया में आते थे, मेटल फ्लो इनटू इंडिया, जैसे मैंने बोला, एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड, क्या बोलते, जो मैं इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो मैन्युफैक्चर होते एक्सपोर्ट करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर लेते थे और कुछ वो अपने जो सामान होते थे वो देते थे। ही ऑल्सो नोटिस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोस्परस मर्चेंट कम्युनिटी इंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस व्हाट एक्सचेंज, यहाँ पे कम्युनिटी की बात की है, जो वो कैसे बाटर सिस्टम आप बोल सकते हैं, जो एक्सचेंज करता था लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज पे। जैसे गोल्ड स्पून स्टडेड विथ क्या है, एनल्स एंड रबी, जैसे मैंने ये बताया ना, यही इसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लगाया हूँ। और डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो, अब यहाँ पे डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो की बात किया गया। अब क्या है, देखिए, रीड दिस एक्सर्ट फ्रॉम द व्हाट बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन की, ओके, जो उसकी लाइनें लिए गए हैं उसके यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको ऑब्जर्व करने के लिए, दैट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट ऑफ कंट्री अ लार्ज पोर्शन ऑफ क्या है, एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड, जो इंडिया की बात कर रहा है, द लार्ज किंगडम ऑफ बंगाली, और कह सकते हैं बंगाल, फॉर इंस्टांस सरपासिंग इजिप्ट, इजिप्ट से भी बड़ा था, itself not only in the production of what rice, corn and other necessaries goods and item बोल सकते हैं, but of क्या है, innumerable articles of commerce also which are not cultivated, जो बेसिकली इजिप्ट में भी कल्टिवेटेड नहीं होते थे वो सब चीज, यहाँ पे ये शो किया गया। सच एज आप जैसे बोल सकते हो सिल्क बोल सकते हो, कॉटन बोल सकते हो, इंडिगो बोल सकते हो। देयर आर ऑल्सो मेनी पार्ट्स ऑफ द, क्या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे इंडिया में वेयर द पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली, बहुत अच्छी पॉपुलेशन थी वहाँ पे, एंड द लैंड प्रीटी वेल, लैंड बहुत अच्छा था वहाँ, कल्टीवेशन बहुत अच्छा था, एंड द वेयर द आर्टिशियन ऑल्सो नेचुरली इंडोलेंट is had to compel by necessary or otherwise employed himself in manufacturing, जो भी वहाँ पे जो आर्टिशियन थे, अगर वो आलसी भी, मतलब उनको काम भी करने का मन भी नहीं हो, फिर भी उनको कंपेल, मतलब मजबूर किया जाता था काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या, जैसे कि आप कारपेट्स का बोल सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोल सकते हो, गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉथ्स का बोल सकते हो, एंड द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन गुड्स विच आर यूज इन द कंट्री और एक्सपोर्टेड टू वेयर बेसिकली अब्रॉड। और डिफरेंट सोशो इकोनॉमी यहाँ पे लिखा गया है, पहले ही आपको हेडिंग है, अ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो। It should not escape notice that gold and silver after circulating every other quarter। अब यहाँ पे बेसिकली लाइन ये करना चाहता है, गोल्ड जो सिल्वर थे दुनिया के किसी भी कोने से आके इंडिया में आके बेसिकली लुप्त हो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रीशियस मेटल इंडिया में जो एक्सचेंज करते थे, उस जैसे यहाँ से कुछ सिल्क हो गया कुछ लेते थे, और प्रीशियस मेटल को यहाँ के जो लोग हैं वो कैरी करते थे, लेते थे, मतलब एक्सचेंज के तौर पे। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ है, टाउन में रहते थे। दिस वाज एन एवरेज हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप। अगर वेस्टर्न यूरोप के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में बेसिकली क्या थे, 15% जो पीपल थे वो बेसिकली क्या शहरों में रहते थे, इन टाउन्स में रहते थे। इन स्पाइट ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब मुगल सिटी एज ए कैंप टाउन। मुगल सिटीज को क्या बोला गया है, कैंप टाउन्स बोला गया है, by which he mean towns that all their existence and depended on their survival on the imperial count। और जो कैंप टाउन थे किस पे रहते थे, इंपीरियल काउंट पे जो रहते थे उन पे शाही शिविर पे निर्भर रहते थे। He believed that these came into existence where the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out। ये तब आते जब इंपीरियल कोर्ट रहता था और ये वैनिश हो जाते जब इंपीरियल कोर्ट चले जाते थे। He suggested that it did not have viable social and economic foundation but were dependent on the basically क्या imperial patronage। तो आप समझ रहे हैं कैसे पूरा बर्नियर जो है उसकी हम पढ़ रहे हैं, जो भी उन्होंने लिखा इंडिया को देखा
उसके जो भी एक्सेप्ट जो भी हम उनके लाइनें देखे हैं, उनके अकाउंट्स के बारे में देखे। एज इन केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर वॉज ड्रॉइंग है ना ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर, ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर को ड्रॉ किया। दे और ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, सारे टाउन्स की बात किया गया जो भी। देयर एग्जिस्ट इज एन इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल क्लास। क्या है? मर्चेंट एंड प्रोफेशनल क्लास की जो इंडेक्स है वहाँ पे ये बताया गया है। मर्चेंट्स ऑफन हैड क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड किन्स टाई उनके बीच रहता था, एंड वर ऑर्गेनाइज इनटू देयर व्हाट ऑन कास्ट कम ऑक्यूपेशन बॉडी, जो अपने कास्ट है उसी कम ऑक्यूपेशन बॉडीज में रहते थे। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड, बेसिकली उनको क्या बोला जाता है वेस्टर्न इंडिया में? महाजन्स। एंड देयर चीफ्स को क्या बोला जाता था? सेठ बोला जाता था। चलिए थोड़ा देखते हैं उसके बारे में। इन अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद, कहाँ? अहमदाबाद, the mahajans were often collectively represented by the chief, से रिप्रेजेंट होता था by the chief of the merchant, और उसको चीफ मर्चेंट कम्युनिटी हुआ उसको क्या? नगर सेठ बोला जाता था। समझ रहे आप? सेठ, नगर सेठ, महाजन। अभी सब हम क्वेश्चन आंसर आगे देखें। अदर अर्बन ग्रुप इंक्लूडेड प्रोफेशनल, जो दूसरे होते थे प्रोफेशनल क्लास होते थे, सच फिजिशियंस, हकीम बोल सकते हैं, टीचर्स बोल सकते हैं, लॉयर, वकील, पेंटर्स, ये प्रोफेशनल क्लास की बात कर रहा है। While some depended on imperial patronage, many made their living by serving other patrons, दूसरे को सर्व करते थे। While still others served ordinary people in crowded market और बाजार्स, और जो ordinary people जो होते हैं वो सर्व करते थे मार्केट एंड बाजार्स में। आप देख सकते हैं द इंपीरियल कारखाना की हम बात कर रहा है। द इंपीरियल कारखाना जो होते थे, बर्निज इज परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन who provides detail account of working of the imperial कारखाना में कैसे वर्किंग होता है उसकी ही बात क्या है, नॉट वेरी टफ। जैसे बोल सकते हैं लार्ज हॉल्स आर सीन एट बेसिकली मेनी प्लेसेस, और बेसिकली कारखाना बोलते हैं। वर्कशॉप फॉर द आर्टिशियन, इन्वॉल्व हॉल एम्ब्रॉयडर आर बिजली एम्प्लॉय सुपरिटेंडेड बाय मास्टर, अनदर जैसे ज्वाइनर, टर्नर, टेलर, सबकी यहाँ बात किया गया है। द आर्टिशियंस कम एवरी मॉर्निंग इन द कारखाना, आर्टिशियंस होता था एवरी मॉर्निंग कारखाना में, वेयर दे रिमेन एम्प्लॉयड, और वहाँ पे पूरे होल डे वहाँ पे वो काम करता था, और देन उसके बाद एंड इन द इवनिंग वो अपने घर जाते थे। तो यहाँ पे लाइन ये कहना चाह रहा है, इन दिस क्वाइट रेगुलर मैनर, रेगुलर वे में मैनर में काम करते, देयर टाइम ग्लाइड्स, उनको कब टाइम चला जाता था पता भी नहीं चलता था। एंड नो वन एस्पायरिंग फॉर एनी इम्प्रूवमेंट व्हाट इन द कंडीशन फॉर लाइफ वेयर इन दे हैपन टू बी बॉर्न। अब कोई ऐसा नहीं था जो उनके अंदर इतना इंस्पिरेशन था और इंस्पायर था अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता था जो क्या करे। अब ये हिंदी में है, देख लीजिए, तो एक बार ये देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक स्कॉलर्स लाइक बर्नियर चूज टू कंपेयर इंडिया विथ यूरोप, एंड हाउ कैन यू थिंक अबाउट, जो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बर्नियर बेसिकली कंपेयर करना चाहेगा ओरिएंटल वर्ल्ड। ओरिएंटल वर्ल्ड किसको? ईस्टर्न वर्ल्ड को, एशिया को वेस्टर्न से। हाउ डज बर्नियर कन्वे व्हाट? अ सेंस दैट ऑल्दो देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ द एक्टिविटी, देयर वाज ए लिटिल प्रोग्रेस। ओके, तो ये आपके देख सकते हैं, मैंने सारे जो वर्ड मीनिंग है अच्छी तरह से सारे मैंने कर दिए। तो आप इसको जस्ट जाइए, आपको किसी वर्ड में डिफिकल्टी आती है तो जस्ट गो एंड सी एंड रीड। ओके, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चंस है। ओके, जैसे व्हाट डिड ट्रेवलर्स राइट अबाउट वुमेन के बारे में क्या लिखा है। हाउ वर स्लेव्स ट्रीटेड इन सोसाइटी, स्लेव्स को कैसे ट्रीट किया जाता था। देन व्हाट डिड इब्न बतूता डू इन सिंध, इब्न बतूता ने सिंध में क्या किया। अबाउट स्लेव्स एंड एनिमल्स। व्हाई वर स्लेव वुमेन केप्ट बाय रूलर्स, क्यों रखे जाते थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज सती, क्या आता है। व्हाट डिड बर्नियर ऑब्जर्व अबाउट सती, अभी उसका हम देखेंगे, कोटेशन देखेंगे, बहुत अच्छा। लाहौर का दृश्य वो जो एक्सप्रेस करता है, जो कैसे 16 साल की लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे अभी। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन मिडिवल इंडिया, तो वो यहाँ पे हर क्वेश्चंस बड़ी अच्छी तरह से मैंने हाथ डाले, आप जस्ट गो एंड सी ऑल दीज क्वेश्चंस। फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया आपके। स्लेव्स वर ट्रीटेड एज, फीमेल स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, सती वाज डिस्क्राइब बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब, बर्नियर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। स्लेव्स वर कैप्चर्ड ड्यूरिंग, प्लैंक्टन्स वर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता था। तो आप यहाँ देखते हैं वुमन, स्लेव, सती एंड लेबरर्स।
यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। ट्रैवलर्स हु लेफ्ट रिटर्न अकाउंट्स वर जनरली मैन। अब बेसिकली यहाँ क्या करना, जितने भी ट्रैवलर्स थे जो अपने अकाउंट्स जो लिखे हैं इंडिया के बारे में, बेसिकली मैन थे, और उनको बहुत इंटरेस्टिंग था वुमेन्स के बारे में लिखने के लिए, एंड हु वर इंटरेस्टेड इन व्हाट एंड समटाइम इंट्रिग्ड बाय द कंडीशन ऑफ वुमेन in the subcontinent. Sometimes what they look social inequalities for grant as a natural state of, sometimes वो बोलते हैं जो बेसिकली है नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स था। फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड कहाँ, मार्केट में, लाइक एनी अदर कॉमोडिटी की तरह, एंड वर रेगुलरली एक्सचेंज बेसिकली गिफ्ट की तरह। व्हेन इब्न बतूता रीच सिंध ही परचेज हॉर्स, कैमल, स्लेव्स, ओके, एज गिफ्ट फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन। अब इब्न बतूता के बाद क्या, जो जब सिंध पे पहुंचा तो क्या लिया, हॉर्स, कैमल, स्लेव लिया, किसके, जो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक था उनके लिए। एंड व्हेन ही रीच मुल्तान, जब वो मुल्तान पहुंचता है तो वो सारा चीज गवर्नर को देता है, ए स्लेव एंड हॉर्स टुगेदर विद द राइजिन एंड आलमंड्स, ओके, किशमिश, बादाम, ये सब उसको प्रेजेंट करता है। देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इन्फॉर्म, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को इन्फॉर्म करता है, कहता है, was so happy with the sermon of a preacher named Nasiruddin that gave him 100,000 taka coin and 200 slave. It appears from Ibn Battuta account that were considerable differentiation among the slave. जो यहाँ पे है मोहम्मद तुगलक जो है उसको बताता है, एक उपदेश था जिसका नाम था नासिरुद्दीन, उसे नासिरुद्दीन उपदेश, वो इतना खुश था कि उसने 1,00,000 टका और 200 दास दिए। ओके, फीमेल स्लेव्स वर ऑल्सो सम फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ द, कुछ फीमेल स्लेव ऐसे था जो सुल्तान की जैसे सर्विस करता था, जैसे म्यूजिक, डांस। इब्न बतूता एंजॉय देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ द सुल्तान सिस्टर। इब्न बतूता है जो सुल्तान के सिस्टर के वेडिंग में वो एंजॉय भी करते थे। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो एम्प्लॉयड इन सुल्तान कीप वॉच ऑन नॉवेल्स, जासूस के तौर पे उसको यूज किए जाते थे फीमेल स्लेव्स को, और जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक क्या, लेबर के तौर पे। इब्न बतूता फाउंडेड देयर सर्विस व्हाट पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसिबल फॉर कैरिंग वुमेन एंड मेन ऑन प्लैंकिन ऑन डोला, जैसे कैसे उनको डोले के तौर पे कैसे ले दिया जाता था, उसी को प्लैंकिन बोलते हैं, डोला जिसे आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे है आपका द प्राइस ऑफ स्लेव्स, बेसिकली पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट डोमेस्टिक लेबर्स वाज वेरी लो, एंड प्राइस वेरी लो था डोमेस्टिक लेबर के स्लेव्स का, यहाँ यही कहना चाह रहा है। मोस्ट फैमिली हु कुड अफोर्ड टू डू सो कीप एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम, उसको अफोर्ड जो कर सकते थे 1-2 रखते थे। कंटेम्परेरी यूरोपियन ट्रेवलर्स जो थे, जो समकालीन जो यूरोपियन, कंटेम्परेरी मतलब होता है एट द टाइम, जैसे अभी यहाँ पे भी ये समय पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ जैसे फिलोसफर है, जैसे यूरोपियन वर्ल्ड में किसी और जगह पे कुछ चीज़ें हो रही, उसी को कंटेम्परेरी बोलते हैं। यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड राइटर ऑफन हाईलाइट द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज ए क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटी। हाईलाइट करना चाहा है वेस्टर्न ईस्टर्न सोसाइटी में किस पे, बेसिकली वुमेन एज ए क्रूशियल मार्कर, वुमेन के कंडीशंस को वहाँ पे। नॉट सरप्राइजिंगली बर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल डिस्क्राइब, सती का यहाँ बर्नियर यहाँ डिस्क्राइब करेगा। ही नोटेड दैट while some women seem to embrace death cheerfully, कुछ ऐसे वुमेन होते थे जो अपने डेथ को चीयरफुली मतलब खुशी से अपनाते थे, अदर वर फोर्स, और कुछ को फोर्सली अडॉप्ट बोलते थे, जो तुम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो। ओके, हाउएवर वुमेन इज लाइफ रिवॉल्व अराउंड द मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस। अब इस सती के अलावा भी वुमेन्स की जो लाइफ थी उसको भी हम स्टडी करेंगे। देयर लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ, कहाँ, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिली पार्टिसिपेटेड इन कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब देख सकते हैं वुमेन्स का जैसे कहाँ कहाँ पे जैसे बेसिकली रोल होता है। समटाइम इवन टेकिंग मर्केंटाइल डिस्प्यूट टू द कोर्ट ऑफ कहाँ लॉ। इट देयरफॉर सीम अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेस ऑफ व्हाट देयर होम्स। ओके, तो अब देख सकते व्हाट डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी women worker did not attract the attention of travelers such as Ibn Battuta and Bernier. Okay, डिस्कस करना है। इब्न बतूता अब स्लेव वुमन के बारे में होता है, इट इज द हैबिट ऑफ एम्पायर टू कीप, अब ये हैबिट था एम्पायर का
जो जो स्लेव वो अपने नोबल्स के ऊपर भी क्या जासूसी लगा देता था, जो स्लेव्स थे वुमेन उनको रख के, समझ रहे। कीप विथ एवरी नोबल ग्रेट और स्मॉल वन ऑफ हिज स्लेव्स हु स्पाई ऑन द नोबल्स, ही आल्सो अपॉइंटेड फीमेल को अपॉइंटेड करता था स्ट्रेंजर के हु एंटर द हाउस एंड देम टू स्लेव गर्ल्स कम्युनिटी ऑल द इन्फो। अब वो जो थे कभी भी उनको बता सकता था आके, जैसे कुछ वहाँ पे गलत काम हो रहा है तो वो इन्फॉर्म कर सकता था आके। अब देखो चाइल्ड सती यहाँ पे बर्नियर डिस्क्राइब करना चाहे, दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉन्जिएंट डिस्क्रिप्शन बाय बर्नियर। ओके, क्या था ये बेसिकली, लाहौर में उसने एक दृश्य देखता है जो मोस्ट ब्यूटीफुल, जो यंग विडो सैक्रिफाइस उसको किया जाता है, हु कुड नॉट, वो नहीं होना चाहती, आई थिंक हैव बीन मोर देन 12 ईयर्स, उसका 12 साल का सिर्फ उसका एज था। द पुअर लिटिल क्रिएचर अपीयर मोर डेड देन अलाइव व्हेन ही अप्रोच द डेडफुल, जब उसको ऐसा लग रहा था वो 12 साल की जो लड़की को, जो मुझे बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, द एगोनी ऑफ हर माइंड कैन नॉट बी, उसकी जो माइंड में जो एगोनी थी उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके डर को। सी ट्रेम्बल एंड वीप्ड बिटरली, बहुत बुरी तरह से वो रो रही थी। बट 3 or 4 ऑफ द ब्राह्मण, जो 3-4 ब्राह्मण थे उसको पकड़े हुए थे, असिस्टेड बाय ओल्ड वुमन के द्वारा, हु हेल्ड हर अंडर द आर्म्स एंड फोर्स द अनविलिंग विक्टिम टुवर्ड द फटल ऑफ स्पॉट सीटेड ऑन हर, और उसको देखते हैं जो आप कैसे उसे चिता पे बैठाया जाता है लकड़ी के ऊपर, और उसके हाथ टाइट कर दिए जाते हैं और उसको बर्न किया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। और ये सब देख के बोलता है, इन द सिचुएशन द इनोसेंट क्रिएचर वाज बर्न बेसिकली अलाइव, I found it difficult to repress my feelings and to prevent their bursting forth into the clamors and unveiling rage। अब वो गुस्से से वो भर जाता है ये दृश्य देख के। अब देख सकते हो ये बर्नियर जो बेसिकली लाहौर का जो दृश्य वो डिस्क्राइब करना चाह रहा है सती सिस्टम को। You may have noticed that travelers' accounts provide us with a tantalizing glimpse of the lives of men and women during the century। अब यहाँ पे जितने ट्रेवलर्स थे वहाँ पे जो पूरा ग्लिम्स दिखाना चाहे मैन वुमेन का, however their observation were often shaped by context from which they came। अब ये जो जितने ऑब्जर्वेशन वो शेप लेता है किस कॉन्टेक्स्ट से ये आया गया है। एट द सेम टाइम देयर वर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ दैट दीज ट्रेवलर्स डिड नॉट नोटिस, बहुत ऐसे एस्पेक्ट सोशल लाइफ थे जहाँ पे ट्रेवलर्स ने उसको नोटिस ही नहीं कर पाया। Also relatively unknown are the experience and the observation of man from the subcontinent who cross seas and mountains and venture into land beyond the subcontinent। Okay, what did they see and hear? How were their relation with people of distant land shaped? What were the language they used? These are other questions will hopefully be systematically addressed by story in the years to come। ये पैराग्राफ यही कहना चाह रहा है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ द कंट्रीज में सेक्शन थे, जगह थे जिनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे ये बोल सकता है एड्रेस बाय द हिस्टोरियन, जैसे आने वाले हिस्टोरियंस जो भी होंगे वो इसको एड्रेस करेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। ये बेसिकली पूरा हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है, ये आपका पूरा मोहम्मद ये टाइम पीरियड है, जस्ट गो एंड सी, आप रटना नहीं इसको टाइम पीरियड को, बस है ये राइट अ नोट ऑन किताब अल हिंद कंपेयर द कंट्रास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच इबन बतूता। तो ये मैंने सारे जो आंसर है ये मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको जस्ट जाना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, जितना था मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ सारे चीज़ में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन सेंटर बर्नियर, सारे चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से, प्रैक्टिस ऑफ सती बर्नियर जो लाहौर में देखा था, शॉर्ट एसे है अल-बिरूनी अंडरस्टैंडिंग द कास्ट सिस्टम। ओके, तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको जाना है और पढ़ना है अच्छी तरह से। ये लॉन्ग आंसर आ जाते हैं, इवन बतूता अकाउंट्स एंड कंटेम्प्रेरी अर्बन लाइफ। ओके, तो जस्ट आपको डाउनलोड करना है ये स्लाइड और उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और कुछ नहीं। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ओके, मैप वर्क भी मैंने अच्छी तरह से सारा कर दिया है, कुछ भी नहीं मैंने स्किप किया है। ये पेंटिंग है डिपिक्टिंग ट्रेवलर्स एट रेस्ट, जो ट्रेवलर्स टू रेस्ट। और ये जो है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल जो आपका डिस्कशंस है वो जल्द ही हमारे चैनल पे आने वाला है, जिसको मैं खुद डील कर रहा हूँ। तो ये आप प्लीज़ मॉर्निंग में मैं बेसिकली दोनों न्यूज़पेपर का जो सेक्शन है उसको मैं डील करूँगा, तो ये आप बिल्कुल मिस मत करिए। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश पे भी इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे यहाँ पे हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे,
वोकैब की बात करें, एंटोनियम सिनोनिम की बात करेंगे, ओके, इडियम्स फ्रेजेस की बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो यहाँ हमारा जो थीम 5 था, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, बहुत लेंदी चैप्टर था, जितना हो सका मैंने बेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये मैंने फिनिश किया अच्छी तरह से। आपको जस्ट जाना है पूरे थीम जितने भी मैंने किए हैं, थीम 1 से लेकर थीम 5 तक, उसको अच्छी तरह। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए थीम के साथ, ओके, थीम 6 के साथ। वो आप देखिएगा थोड़ा जाके क्या है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।